हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है। जेई में 9 अप्रैल 2024 शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस, मॉडुलस के स्क्वायर का सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए कॉमा बी, बी बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। कैपिटल जेड का मतलब होता है इंटीजर। मतलब यहाँ पे ए और बी जो है ना वो इंटीजर है, सही उनको बोलना चाहिए था। लेकिन हाँ खैर, आप तैयारी करते हो तो इतना आइडिया हो गया होगा। ए और बी क्या है? इंटीजर है। मतलब जेड का जो रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है, दोनों क्या है? इंटीजर है। कॉमा जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, स्मॉल ए जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। और क्या बोला जा रहा है? मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन लेस देन इज टू क्या? वन। और दूसरा बोला जा रहा है मॉडुलस ऑफ जेड माइनस फाइव लेस देन इज टू क्या? मॉडुलस ऑफ क्या? जेड माइनस क्या? फाइव फाइव। सही है। ये दोनों जो लोकस या ये दोनों जो रीजन्स होंगे, उनमें जो कॉमन हिस्सा होगा, उनमें जो क्या होगा? कॉमन हिस्सा होगा। सही है, वही जेड कहलाएगा। क्लियर हो? ये वाला, ये जो रीजन होगा और ये जो रीजन होगा, ये दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वही क्या कहलाएगा? जेड कहलाएगा। और उसमें जितने भी पॉसिबल जेड हैं बच्चों, सही है, वो ए प्लस आई बी के रूप में लिखे जाएंगे। ए और बी क्या है? इंटीजर है। उनके मॉडुलस का स्क्वायर का सम बताना है। सही है। तो पहला चीज तो जान लीजिए, कभी भी ऐसा लिखा रहे, जेड ऑफ मॉडुलस ऑफ क्या? जेड माइनस क्या? जेड नॉट लेस देन इज टू क्या? आर। तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल जिसका सेंटर क्या होता है? जेड नॉट। और रेडियस क्या होता है? आर होता है। उसके इनर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल के कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करता है? ये इनर पार्ट को, जिसका सेंटर क्या है? जेड नॉट है। और रेडियस क्या रहेगा रे? आर रहेगा। सही है? हाँ सर, सही है। रेडियस क्या रहेगा? आर रहेगा। सही है। और कौन से हिस्से को रिप्रेजेंट करता है? लेस देन इक्वल टू आर रहा तो अंदर वाले हिस्से को बाउंड्री इंक्लूड होगा इसमें, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। और यही सिर्फ इक्वल टू होता, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर, तो ये सर्कल के बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता। और ग्रेटर देन इक्वल टू आर रहता तो ये बाहर वाले पॉइंट को, है ना, रिप्रेजेंट करता। क्लियर हो? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनना ध्यान से। तो पहला वाला इक्वेशन क्या बोला गया? फर्स्ट वाला इक्वेशन है क्या सर? मॉडुलस ऑफ क्या? जेड माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन है। हाँ सर। तो इस सर्कल के इनर वाले हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ सर। इसका सेंटर कितना है सर? सेंटर है इसका जेड नॉट क्या है? वन। वन का मतलब क्या? वन कॉमा जीरो। और रेडियस कितना है सर? वन है। वो सर्कल जिसका सेंटर कितना रहेगा सर जी? वन कॉमा जीरो। और रेडियस कितना रहेगा सर? वन रहेगा। उसके अंदर वाले हिस्से को ये लोकस रिप्रेजेंट कर रहा है। और बाउंड्री इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। ये पहला तो समझ में आएगा। सेकंड लोकस ऐसा है, सुनिए ध्यान से। सेकंड क्या है सर? मॉडुलस ऑफ जेड माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ क्या? जेड माइनस क्या? फाइव फाइव। मिला लो एक बार। हाँ सर। अब लोकस के लिए पुट जेड इक्वल टू क्या? एक्स प्लस क्या? आई वाई। जेड की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए? एक्स प्लस क्या? आई वाई। और रियल पार्ट को एक साथ रख लो तो एक्स माइनस फाइव हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा? आई वाई लेस देन इक्वल टू क्या? एक्स प्लस क्या? वाई माइनस फाइव इंटू क्या? आई। सही है? हाँ सर। अब मॉडुलस कैसे लेते हो? रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस क्या? इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट अंडर। और दोनों तरफ मैं स्क्वायर भी कर दे रहा हूँ साथ साथ। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर और प्लस क्या? वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या? वाई माइनस फाइव का क्या? होल स्क्वायर। सही है। अब सिंप्लीफाई करोगे, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब क्या? एक्स स्क्वायर। जो ये वाला एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। माइनस टू ए बी यानी माइनस टेन एक्स। हाँ सर। प्लस ट्वेंटी फाइव। और यहाँ भी होल स्क्वायर ओपन करोगे तो प्लस ट्वेंटी फाइव आएगा, जो कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ सर जी। अब वाई स्क्वायर जो है ना, यहाँ का होल स्क्वायर टूटेगा तो वाई स्क्वायर इसमें भी आएगा, तो वो उसको कैंसिल कर लेगा। तो इधर बच जाएगा लेस देन इक्वल टू क्या? माइनस टेन वाई। सही है? हाँ सर। पहले तो टेन से टेन उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस बच गया। आपको पता होगा कि इनइक्वलिटी में अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वलिटी में किसका मल्टीप्लाई करते हैं? माइनस का, तो साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर देना हो तो ये बन जाएगा एक्स ग्रेटर देन टू क्या? वाई। सही है? एक्स ग्रेटर देन टू क्या हो गया? वाई। यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर। ये सेकंड वाला लोकस हो गया। अब सुनना ध्यान से। चलिए इसको मैं दिखा रहा हूं अगले स्लाइड पे। दोनों लोकस तैयार हैं। पहला वाला किसको बताया है? सर्कल को, के अंदर वाले हिस्से को, जिसका सेंटर क्या था? वन कॉमा जीरो। और रेडियस क्या था? वन था। अच्छा ठीक है सर। सेंटर हमने दिखा दिया सर, वन कॉमा जीरो। सही है। रेडियस वन लूंगा तो इधर जाऊंगा तो टू कॉमा जीरो तक, और इधर कहां तक जाऊंगा? ओरिजिन तक जाऊंगा, जीरो जीरो तक। और ऊपर में कहां तक जाऊंगा सर? ऊपर में जाऊंगा वन वन तक जाऊंगा। सही है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। और नीचे में कहां तक जाऊंगा सर? नीचे में जाऊंगा वन कॉमा माइनस वन तक। तो इसको बना लो सर्कल को। और सर्कल के हमें अंदर वाले हिस्से से मतलब होना चाहिए। सही है? ऐसा बन गया। और ये कौन कहाँ बाउंड्री को दिखा रहा है कि अंदर वाले को? सर अंदर वाले रीजन को।
इस रीजन को दिखा रहा है पहला वाला लोकस। सही है, हाँ सर। अब सेकंड लोकस क्या है, सुनना ध्यान से। सेकंड लोकस है सर एक्स ग्रेटर इक्वल टू क्या, वाई। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले देख लो, अलग से कर दे रहा हूं, उसके बाद उसमें मिला दूंगा। एक्स ग्रेटर इक्वल टू वाई, पहले इसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर लो, किसमें, इक्वल टू में। तो क्या बन जाएगा, एक्स बराबर क्या, वाई। तो वाई बराबर एक्स लाइन तो आप जानते ही ऐसा बनता है, हाँ सर। ये कौन सा लाइन बन गया, वाई बराबर क्या, एक्स। सही है, हाँ सर। अब इसको कैसे चेक करें कि कौन सा वाला हिस्सा रीजन होगा, मतलब इस लोकस का पार्ट होगा। इसके लिए कोई भी एक नोन पॉइंट पकड़ लो, जैसे मान लो कि हम पकड़ लेते हैं ये 1,0, हमको पता है कि इस लाइन के नीचे वाले साइड में है, और यहां पे रखो इस वाले इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 1 रखो और वाई की वैल्यू क्या, 0। क्या ये ट्रू आया? अगर ट्रू आएगा तो जो पॉइंट आप पकड़े थे, जिस पॉइंट को आपने रखा था, उस पॉइंट वाले साइड को कलर कर देना है। तो ये इधर वाला कलर हो जाएगा, लाइन के नीचे वाला हिस्सा। समझे? हाँ सर। क्लियर हो? ये ऐसे थोड़ा सा निकल गया है, वो नहीं चलेगा, ऐसा ना, ऐसा। हाँ सर। अब इसी को आपको मिला के यहां पे बना देना है। सही है। क्लियर हो? ये लाइन कहां से पास हो रही है सर, ओरिजिन से। क्लियर हो? हाँ सर जी। ओरिजिन से पास हो रही लाइन, चलो बना रहा हूं। अच्छा, एक्स इजिकल्स टू वाई लाइन जो होता है 1,1 से भी पास होता है, मतलब यहां से भी पास होगा वो। तो कुछ ऐसा बन गया। और लाइन का कौन सा वाला हिस्सा, सर लाइन का नीचे वाला हिस्सा। क्लियर हो? हाँ सर। मतलब ये हो गया। सही है, ये अपना कॉमन हिस्सा हो गया, कहां से कहां तक, इस लाइन के नीचे, मतलब और इधर, ये पूरा कॉमन हो गया दोनों का ना, दोनों के लिए कॉमन पार्ट हो गया। अच्छा चलो भाई, यही आपका रीजन है जहां पे जेड प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, जेड। अच्छा सर जी। अब सुनना ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं है। अब बोला जा रहा है वो जेड जो क्या है, ए प्लस आई बी के रूप में है, जिनमें ए और बी क्या है, इंटीजर है, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, इंटीजर है। उनके मॉडुलस के स्क्वायर का सम पूछा गया है। अच्छा सुनिए ध्यान से। तो और इक्वल टू तो लगा हुआ था सब जगह पे, मतलब बाउंड्री इंक्लूडेड है, यहाँ भी इक्वल टू था। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको यही मिल गया। कौन, 0, 0। जो ठीक लाइन के ऊपर है ना, बाउंड्री के ऊपर भी है, सर्किल की बाउंड्री के ऊपर भी है। ओ सर। तो पहला एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहीं से मिल गया आपको, 0, 0। सही है, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, सुनिए ध्यान से। अब 0, 0 के बाद एक्स की वैल्यू 0 है, अगला एक्स इंटीजर कब आएगा सर, 1 पे। तो इस लाइन पे देख लो कब कब वाई की वैल्यू इंटीजर हुआ है। समझ आ रहा है, क्योंकि एक्स तो इंटीजर है ही, एक्स यहाँ पे फिक्स कर लिया अपन। यहाँ ना, यहाँ पे एक्स वैल्यू कितना है, 1। सही है, तो यहाँ पे वाई जब जब इंटीजर हुआ होगा तो वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड किए जाएंगे। तो देखो 1,1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से मिल जाएगा, Z2, दैट इज 1,1, मतलब क्या, 1 प्लस क्या, आई। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको यहाँ से मिल जाएगा Z3, दैट इज 1 प्लस क्या, 0 आई। हाँ सर। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको, दैट इज द Z4, दैट इज द क्या, 1 माइनस क्या, आई। सही है, हाँ सर। अब x की वैल्यू 1 के बाद x का अगला इंटीजर नंबर किसका होता है सर, x इक्वल टू क्या, 2। तो 2,0, बस यही तो है एक बाउंड्री, यही तो है जो कहाँ बाउंड्री पे लाई कर रहा है। तो अगला यहां से मिल जाएगा Z5। और Z5 कितना हो जाएगा सर, 2 प्लस क्या, 0 आई। इनके मॉडुलस के स्क्वायर का सम पूछा है। तो खैर इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस का स्क्वायर इसका तो 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब औचित्य है नहीं, है ना। इसका मॉडुलस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा। और इसके मॉडुलस के स्क्वायर का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और इसके मॉडुलस का स्क्वायर जो हो जाएगा किसका, Z5 के मॉडुलस का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसका मॉडुलस का जो स्क्वायर हो जाएगा, Z4 का मॉडुलस का स्क्वायर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनका सम पूछा है। क्या पूछा है, सम किसका, मॉडुलस के स्क्वायर का। 4 और 2 6, 6 और 2 8, और एक क्या, 9, और इधर 0 है, तो इनका सम कर लो, कितना जाएगा, 9। किसका सम करना है, समझ में आया। इसके मॉडुलस का, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिले उनके कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर का सम लेना है। सबके स्क्वायर का सम ले लो। सही है, देखो Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर यहाँ लिया था 2, Z3 का मॉडुलस का स्क्वायर आया था कितना, 1, Z5 का मॉडुलस का स्क्वायर आया था 4। सही है, Z4 का मॉडुलस का स्क्वायर आया था कितना, 2। और खाली Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर आया था 0। यही सबको ऐड करना है, इनको ऐड करने के बाद रिजल्ट कितना मिल गया, 9 आ गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, 9 इज करेक्ट आंसर। और ध्यान रहे ए और बी इंटीजर था, इसलिए हमने किसको चुना था, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू क्या, 0। बाकी बीच वाले पॉइंट इंक्लूड तो होंगे ही नहीं। अरे भाई 0 से 1 के बीच में जो भी एक्स आएगा वो तो इंटीजर थोड़ा ही होगा यार, नहीं ना, 0.5 0.6 तो इंटीजर नहीं होते, उनको छोड़ दिया। बस ऐसे ही 1 से 2 के बीच में भी जो नंबर थे उनको भी मैं छोड़ दिया। हाँ सर, देख लो भैया।